बच्चों, ये जो कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है विशेष पुरस्कार। क्या है? विशेष पुरस्कार। बच्चों, ये कहानी एक ऐसे बालक की है जो ऊपर से हमेशा दिखा कि वह बहुत बदमाश है, लेकिन जब गहराई से परखा गया, अध्ययन किया गया, उसको समझा गया, तो उसमें सबसे उच्च आदर्श, प्रेम, दया, ईमानदारी, सेवा सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी भरा था। वैसे ही बालक की कहानी है। ये एक आंचलिक कहानी है। मैं इसे तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। तुम्हें भी लगेगा कि सचमुच में यह बच्चा एक असली नायक है, असली हीरो है। ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ कहानी। तपन पद्मुनी गांव के किरानी का मंझला लड़का था। तपन जो था वह एक गांव है पदुमनी, वहाँ पे एक किरानी था, मतलब कलर का मंझला लड़का था। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीली और साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज था। वो उसका रंग का कैसा था? सांवला था, आंख बड़ा था, बहुत फुर्तीला था और साथ में पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज था। पढ़ने में वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था। वह किसी को बदमाशी नहीं करता था, किसी को मारता झगड़ता नहीं था। पहले किसी से झगड़ा नहीं करता, पर अगर कोई उससे उलझ जाए, उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। और यदि कोई उसको चिढ़ा दे, परेशान कर दे, तो वह जो है बदला लेने के लिए कमर कस लेता था। समझ गया बच्चों? हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। 1 माह पहले वह स्कूल में आया था। पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पद्मुनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन, उसी गांव का एक व्यापारी था हरेन महाजन, ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। गांव का एक व्यापारी था, महाजन मतलब व्यापारी, राशन की दुकान वाला था। उसने प्रिंसिपल से आकर कहा कि हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरों लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला करें। क्या किया? हरेन महाजन ने किसकी शिकायत की? तपन की। किससे शिकायत की? तो हेडमास्टर साहब ने। हेडमास्टर जिस स्कूल में तपन अभी पढ़ने आया था। और क्या शिकायत किया? कि उसने लड़कों के साथ उसकी दुकान पर पत्थर भी फेंका और उसका बहुत सारा सामान जो है गिराकर फेंक दिया या लेकर चला गया। तो इसलिए हेडमास्टर जी से उसने निवेदन किया कि इसका उचित फैसला कर दे। वह जस्टिस चाहता था, न्याय चाहता था। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? तुम चित्र में देख सकते हो। पहले ही चित्र में ये प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है और उसके पीछे हरेन महाजन है और ये तपन है। चूँकि यह नया लड़का था इसलिए हेडमास्टर साहब इसको नहीं पहचानते थे, इसलिए पूछा कि बेत, हाथ में छड़ी भी था, देखो छड़ी है ना बाएं हाथ में, ठीक है। लेकिन पहले के पढ़ाई में छड़ी का बहुत बड़ा प्रयोग होता था, इस्तेमाल होता था और उनके डर से बच्चे सही तरीके से पढ़ते लिखते थे। लेकिन आजकल बच्चों को छड़ी से मारने का नियम नहीं है और बच्चे पहले से अच्छे भी हो गए, इसलिए कोई नहीं मारता है। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता से जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? विनम्रता से। बच्चों,
हमें जब भी कोई हमसे बड़े पिता माता, चाहे बड़े या स्कूल के शिक्षक या कहीं के बड़े आदमी हो, जब वो हमसे कोई जवाब चाहते हैं तो हमें विनम्रता से, मतलब पोलाइटनेस से जवाब देना चाहिए। अकड़ के, घमंड से, अहंकार से जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, यह जो है सभ्यता के खिलाफ है। सभ्य बच्चे, संस्कारी बच्चे जो हैं वो हर हाल में अपनों से बड़ों के साथ विनम्र होकर बात करते हैं, धीरे से बात करते हैं, मीठी बोली से बात करते हैं। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इसकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा, गुस्से में पूछा। क्यों तुमने फेंका उसके दुकान पर पत्थर? जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है। तपन ने कहा कि मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ इनके दुकान पर पत्थर फेंका था, यह सच है। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने डांटा। सर, चीज़ें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है। जब यह महाजन कोई सामान बेचता है तो लोगों को ठग लेता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है और तौल में भी कम देता है। उसने कागज़ के ऐसे थैले बनवाए हैं जिसकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर लाकर तौली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल ही निकली। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिझक कर दुकान से भगा दिया। सर, इसी कारण मैंने लड़कों के साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। बच्चों, पहले एक जो सामान लेते थे वह ऐसे एक ठोंगा में लिया जाता था, ठीक है, कागज़ का बना होता था और नीचे में कूट लगा होता था, कूट, ये मोटा होता था। तो ये हरेन महाजन क्या करता था, ये बहुत मोटा कूट लगवाता था जिसके यहाँ से ये ठोंगा खरीदता था, ठीक है। और इसको थैले बोलो या ठोंगा बोलो, हम लोग तो ठोंगा बोलते थे, ठीक है। तो ये 200 ग्राम का होता था, तो स्वाभाविक 1 किलो में यहाँ पर 800 ग्राम ही चीनी अटेगा। तो इसी का विरोध करने जब वह तपन आया था दुकानदार के पास, उसने उसके बात को सुना भी नहीं और उल्टे जो है क्या कहते हैं, उसको डांट कर भगा दिया, झिड़क कर भगा दिया। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। हेडमास्टर जब उसे कहा कि क्या दुकानदार जी, आपने क्या ऐसा ही किया, आप ऐसे करते हैं, 1 किलो की जगह सिर्फ 800 ग्राम। बच्चों, तुमको पता है या नहीं पता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो वह कितना देता था? 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम मार देता था। जब हेडमास्टर ने उस क्लर्क से पूछा कि क्या आप ऐसा करते हैं, फिर तपन की ओर देखकर बोला, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना उचित नहीं होता है। अगर महाजन ने बुरा काम किया तो इसका फैसला सरकार करेगा, लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? हेडमास्टर ने क्या बोला कि तुमने अपने हाथ में कानून कैसे ले लिया? यदि कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए सरकार है, पुलिस है, न्यायालय है, लोग, पंचायत फैसला करेगा। लेकिन तुम जाके पत्थर फेंकोगे, यह कहीं से उचित नहीं है, ऐसा कभी मत करना। हेडमास्टर ने तपन को डांटकर उसे भेज दिया। कुछ दिन के बाद और एक घटना हो गई। घटना विद्यालय के 5वीं घंटे में हुई। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उदंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहाँ के लोगों की नाक दम कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से रस्सी और एक छड़ी लाया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी लगाकर लगाम डाल दी।
सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब था कि उसके विद्यालय के आसपास एक सांड आ गया था। तुम लोग जानते हो सांड को, समझ गए। वह कितने लोग को अपने सींग से मारकर घायल कर दिया। तो तपन ने सोचा कि अब इसको जो है पकड़ना पड़ेगा, इसलिए उसने रस्सी लाया और किसी तरह से वह क्या किया, टिफ़िन के टाइम में जाकर उसके ऊपर उछलकर उसके पीठ पे बैठ गया और उस घोड़े में, जैसे घोड़े के नाक में जैसे रस्सी लगाया जाता है, लगाम लगाया जाता है, वैसे वह जो है सांड को भी करने लगा। बहुत कोशिश कर रहा था उसको लगाने का और सांड भी जो है बहुत उछल कूद कर रहा था ताकि किसी तरह से तपन को अपने पीठ पर से गिरा दे। लगाम खींचकर तपन ने सांड के पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। वह चढ़ भी गया और तपन जो है सांड को 3-4 छड़ी लगा दिया। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो गया, मतवाला मतलब पागल टाइप का हो गया। वह विद्यालय के चारदीवारी के अंदर घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। वह उल्टे क्या हुआ, वह सांड जो है बाहर जाने की अपेक्षा स्कूल के अंदर घुस गया और क्लास 7 के अंदर आ गया। अचानक एक ऐसी चिंताजनक घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक छात्रों के होश उड़ गए। अचानक यदि कोई एनिमल घर क्लास में घुस जाए तो स्वाभाविक है शिक्षक और बच्चे लोग घबरा गए। भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिली सभी उधर भागे। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर शिकायत पहुंच गई। सांड के संबंध में शिकायत पाते हेडमास्टर आग बबूला हो गया। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उसका मन और भी कड़वा हो गया। उन्हें तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेजा। बच्चों, मतलब उस दिन तो हरेन महाजन ने उसका कंप्लेन किया था और आज क्या किया, क्लास 7 का क्लास टीचर भी जाकर बोल दिया कि देखिए सर, ये तपन जो है बाहर से सांड को स्कूल में ले आया और वो भी क्या किया, क्लास 7 में घुसा दिया। जबकि उसने ऐसा नहीं किया था, वह यह करना चाहता था कि किसी तरह से सांड को कब्जा करके वश में करके उसे खदेड़ कर बाहर कर दे, लेकिन वह सांड जो है घुस गया क्लास में। और इस बीच में हेडमास्टर साहब के पास बहुत सारा कंप्लेन उसके खिलाफ आता ही रहता था। तो हेडमास्टर साहब भी परेशान हो गए थे कि यह लड़का जब से आया है तो इसका खाली शिकायत ही आता है। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के पास पहुंचा। तपन को देखते हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था? सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया, मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया। तपन अभी भी जो है तुम देख सकते हो, सिर झुकाकर विनम्रता से धीरे से वह जवाब दिया। भला तुम कक्षा छोड़कर सांड के पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? हेडमास्टर ने फिर पूछा। तुम अपना क्लास छोड़कर तुम उसको सांड के साथ खेलने गया था? तुम यहाँ खेलने आता है, सांड को कब्जा करने आता है कि पढ़ने आता है? घृणा और व्यंग की हंसी उसके वर्ग के लड़कों ने उससे स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पूरे सभी स्कूल में बच्चे जानने लगे कि तपन जो नया लड़का आया है वह बदमाश है और लफंगा है और पढ़ना लिखना कम, वह बदमाशी ज़्यादा करना चाहता है, और इस नाम से वो फेमस हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग का छात्र तपन एक सांड की पीठ में सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति किए तथा विद्यालय के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई गई है और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपये का जुर्माना भी लगा है, और भविष्य में ऐसा करने पर उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। उसको 25 स्टिक भी लगा है और क्या कहते हैं, उसको फाइन भी लगा है। नहीं, 15 स्टिक यानी 15 बेत लगा है, मार उसको, और उस पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया। और फिर इस तरह का घटना करता है तो उसको स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यह घटना से यह और पक्का हो गया कि तपन जो है बहुत बदमाश लड़का है, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल गया था, फाइन हो गया था, दंड मिल गया था।
अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पदमुनि गांव की तरफ घूमने जाते थे, उसी गांव की तरफ जहां पर वो तपन रहता था। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक करतूत देखते हुए विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए। सिर पर टोकरी उठाए एक बूढ़ी औरत के साथ तपन चला आ रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर कहीं भाग जाए। यह सब सोचकर वे तपन से और भी घृणा करने लगे। वे उस औरत के पास जाकर बोले, माई, ए बूढ़ी माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। यह लड़का एक्चुअली बदमाश है, बहुत बदमाश है। क्लास में भी इसने बहुत बदमाशी किया, मैंने इसको पनिशमेंट दिया है, 15 बेत मारा भी है। कोई बात है तो बोलो, खुलकर बोलो। वो बूढ़ी ने कहा, बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा सकी। इस बच्चे ने मैं एक जगह चुपचाप बैठी थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी बुखार से परेशान होकर। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा था। अगर यह बच्चा ना होता तो आज मुझे इसी सड़क किनारे पर सारा दिन और रात रहना पड़ता। कहती बूढ़ी औरत थकावट के मारे हाँफने लगी और उस बच्चे के बारे में और भी बड़ाई कर दी। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव की ओर टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। वह अपने गांव की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर फिर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा, जिस सांड को तपन विद्यालय में काबू कर रहा था, उसी उपद्रवी सांड की एक टांगे किसी ने तोड़ दी थी। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा था। उसकी आंखें भरी हुई है। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए, वह चौंक गया। दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेडमास्टर ने डांटते हुए पूछा, सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है। इस सांड के बारे में कह रहा है, देख लो चित्र में जो है, तोड़ डाली है। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। यह सांड जो है रो रहा है, करा रहा है दर्द से। अनबोले जीव को इस तरह कोई तकलीफ देना बुरा है सर। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर। तपन ने बड़े दुखी भाव से हेडमास्टर की ओर कहा। हेडमास्टर ने देखा कि वह जो है उसी सांड को सेवा सत्कार कर रहा है, दवाई लगा रहा है, जिस सांड को उसने स्कूल में घुसने से रोकना चाहा था। हेडमास्टर ने देखकर आश्चर्य किया। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। अब हेडमास्टर के नज़र में उस बच्चे का जो चरित्र था वह बदल गया। उस हेडमास्टर ने उसे प्यार से सहलाया। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। हर वर्ष जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ पे एक पुरस्कार वितरण चल रहा था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की। घोषणा कर दी गई थी कि विद्यालय के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। हेडमास्टर ने क्या घोषणा कर दिया था कि इस बार एक विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। सभी शिक्षक, सभी बच्चे वह पुरस्कार जानना चाहते थे कि किसे मिलने वाला है इस वर्ष। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को, जितने पेरेंट्स आए थे, सबको संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सज्जन वृंद, अब हमारे विद्यालय के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। चरित्रवान छात्र को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? विशेष, स्पेशल। वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। तपन आश्चर्यचकित हो गया कि उसका नाम सबसे चरित्रवान इस बच्चे के रूप में बुलाया जा रहा है। इसलिए घोषणा सुनकर भी वह पुरस्कार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह अनसुना कर दिया, वह नहीं गया लेने।
जब हेडमास्टर ने फिर से कहा, तपन कुमार हजारिका 5वां बार कहकर जब पुकारा तो लगा उसे चक्कर आ गया हो। वो घबरा गया कि ले, हाय ले, कल तक तो हमको सबसे खराब लड़का समझा जाता था स्कूल में। प्रिंसिपल ही उसको पनिशमेंट दे चुका था, 15 बेत मार चुका था, 25 रुपये का फाइन लगा चुका था और कहा था निकाल देंगे। और आज कह रहा है सबसे चरित्रवान लड़का। सबसे अच्छा, चरित्रवान का मतलब मानवीयता, चरित्रवान का अर्थ सेवा, चरित्रवान का अर्थ मदद करना, चरित्रवान का अर्थ राष्ट्र प्रेम, चरित्रवान का अर्थ बड़ों का सम्मान, चरित्रवान का अर्थ पशु पक्षी को भी न्याय दिलाना, पशु पक्षी के प्रति भी मन में प्रेम रखना, पेड़ पौधे के लिए भी प्रेम रखना। यह था चरित्रवान। पुकारा तो उसे चक्कर आ गया। विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित था, भला उसे क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने का पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया एवं पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठा। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए और उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सम्मान करेगा। और उसने तय किया कि अब और भी अच्छा काम करेगा ताकि यह पुरस्कार का इज्जत बना रहे, क्योंकि यह पुरस्कार एक चरित्रवान छात्र को दिया जाता था। बच्चों, थैंक यू। तुम भी ऐसा बनने की कोशिश करना। पेड़ पौधे के लिए इज्जत रखना, बड़ों के लिए इज्जत रखना, पशु पक्षी के लिए इज्जत रखना और सबके लिए इज्जत रखना। अपने व्यवहार से सबको खुश करना ही हमारा सबसे पहला काम है। पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।